पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हमें वहां जाके इंस्टीट्यूट ना लेना पड़े, हमें यहीं से मिले। इस चीज का हमने लिखित में नरेंद्र सर को भी दिया था, हम ये आशा करेंगे कि वो आप तक पहुंचे सर। और दूसरा हमारा ये सुझाव है कि सर जो मोबाइल स्कूल का कॉन्सेप्ट है, स्कूल ऑन व्हील, कि जो भी हमारे यहाँ लेबर आते हैं, हरियाणा में सर आपको पता है कि बहुत अधिकतम नंबर अमाउंट्स में जो लेबर है वो आते हैं कार्य करने के लिए, चाहे ईंट की भट्टी या कुछ मजदूरी हो, उन चीजों में। तो उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाता। वो कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे 3 महीने 6 महीने, तो उनके वो एजुकेशन में इनरोलमेंट नहीं हो पाते, स्कूल में वो दाखिला नहीं लेते, जिनके कारण वो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सर मैं ये कहता हूं कि अगर शिक्षा से लोग वंचित रह जाएंगे, आने वाले भविष्य वंचित रह जाएंगे, तो विकसित भारत 2047 का सपना हम कैसे पूरा करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि उन तक एजुकेशन पहुंचे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल स्कूल, जैसे कि स्कूल ऑन व्हील का जो कॉन्सेप्ट है, हरियाणा में स्कूल ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट है, जो कि सिर्फ चंडीगढ़ और पंचकुला तक सीमित है। उसमें भी वो बस कुछ कुछ मुद्दों पर ध्यान देते हैं, हर मुद्दे पे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो हर मुद्दे, बच्चों की एजुकेशन, साथ साथ में उनके जो परिवार वाले हैं उनको शिक्षा का महत्व बताएं। क्योंकि अधिकतर ये सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा के क्या होगा, हम इनको मजदूरी करवाएंगे तो 4 पैसे आएंगे। सर इससे अच्छा कि उनको शिक्षा दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू आलोक जी, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं। माउंटेन स्कूल का दिया है जो सुझाव, उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। और दूसरा, आपने जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, आपने जो कहा है कि वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, सरकार वैसे इसकी तरफ पूरी गंभीरता से ध्यान भी रखती है और काम भी कर रही है कि 0 ड्रॉप आउट, उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। एक भी बच्चा, यहाँ तक कि हम ट्रैकिंग करते हैं, जिस बच्चे ने पहली में एडमिशन लिया है, पहली से लेकर के 5वीं तक वो कहाँ है उसको पूरी ट्रैकिंग रखते हैं। 5वीं के बाद वो 8वीं तक जाएगा, कितने बच्चे बीच में ड्रॉप करेंगे, वो कहाँ चले गए, उसका भी हम ट्रैकिंग रखते हैं। +2 तक जाते हैं, +2 के अंदर जब पहुँचते पहुँचते कुछ बच्चे फिर छूट जाते हैं, उन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। हमने इसके बारे में सरकार के अंदर बात करके इस बात के ऊपर बड़ी गंभीरता से काम हम कर रहे हैं कि एक भी बच्चा कोई छूटे नहीं। अगर कोई छूटता है बच्चा तो वो कहाँ गया है वो कम से कम हमें पता हो, उसको लेकर के इसके ऊपर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आपने जो दूसरा लेबर के ऊपर जो काम करते हैं, बच्चे 3 महीने के लिए रहते हैं और टेम्परेरी आते हैं, हमने उसके लिए जो हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग के तहत उन बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा करके स्कॉलरशिप भी उनकी जाती है, और स्कॉलरशिप के साथ साथ ताकि माँ बाप को कोई दिक्कत ना आए, कहीं हॉस्टल के अंदर भी अगर उनको छोड़ने की आवश्यकता होती है तो वो भी उसके ऊपर हम विचार करते हैं कि बच्चे अगर वहाँ रह करके पढ़ें, तो उसके लिए हम व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल स्कूल की इन्होंने बात की है, क्योंकि अलग अलग उसके अंदर जो संस्थान भी काम करते हैं, संगठन इसके अंदर लगे हुए हैं, और उसको लेकर के संगठन जो काम करते हैं वो शाम को उसके अंदर पढ़ाते हैं। हम भी देखते हैं उनको, सारा वाच करते हैं, उसको देखते हैं। और जो आपने मोबाइल स्कूल्स की बात कही है, इसके अंदर इसके ऊपर जरूर ये विचारणीय है कितने बच्चे हमारे पास उसमें आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर के एरियाज हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, परंतु जा सकते हैं। उनकी व्यवस्था भी हम वहाँ पर रह करके किसी न किसी कोई ना कोई उसकी व्यवस्था निकाल करके उसके ऊपर काम हम जरूर करेंगे। और जो मोबाइल स्कूल्स की आपने बात कही है वो देख करके उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। आलोक जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद अगली छात्रा जो इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेगी, मनीषा, CCS HAU हिसार। चल रहा है बेटा, चल रहा है। तथा सभी माननीय अतिथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
मैं मनीषा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। सर, आज आपके समक्ष मैं अपना एक छोटा सा सुझाव रखना चाहती हूँ। हम सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए हरियाणा में एक यूथ फोर्स का निर्माण किया जाना चाहिए और ये यूथ फोर्स अपने अपने होम टाउन्स में, अपने गांवों में, अपने शहरों में अपने लेवल पर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हम ग्रास रूट लेवल पर भी कर पाएंगे। साथ ही जो युवा इस यूथ फोर्स के मेंबर्स बनेंगे, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पॉइंट्स या फिर ऐसा कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएं जो उनके करियर की सीवी में भी इम्पोर्टेंट प्लेस होगा, और जिससे वो मोटिवेट होंगे कि हर युवा मोटिवेट होगा कि मुझे भी इस यूथ फोर्स का हिस्सा बनना है, तो ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हर ग्रास रूट लेवल पे अच्छे तरीके से हो पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू मनीषा जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि इसके ऊपर हम अलग अलग कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर हमारी इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है। आपने जो यूथ प्रोटेक्शन की बात कही है, हम ये भी देखते हैं, पिछले दिनों हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है, परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। हमने इसके लिए ये किया है, अभी कुछ ITIs को हमने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं। MOU साइन करके उनको कहा है कि आपको किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, आप यहाँ पर उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो, और उसको लेकर के हमने उनको ये कहा है जिस इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हो रहा है, समय समय के ऊपर आकर के उस ITIs के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो उससे उनको लाभ होगा, और जब वो स्किल उस प्रकार का युवा होगा तो रिप्लेसमेंट भी उसकी होगी, प्लेसमेंट होगी उसकी, और प्लेसमेंट के अंदर वो बच्चा भी जाएगा। और जो हमारी स्किल यूथ फोर्स है जिसकी आपने बात कही है, इसको लेकर के हम लगातार, क्योंकि MOU हम इंडस्ट्री के साथ भी खड़ा कर रहे हैं, हमने कई इंडस्ट्री को भी ITI उनके सुपुर्द किया है कि आप ये ITI चलाइए, इसके अंदर आप अपने तरीके से जिस प्रकार का स्किल युवा चाहिए उस प्रकार के आप इसमें कोर्सेस दीजिए, और कोर्सेस देंगे तो उस प्रकार का युवा आपको मिलेगा। इससे इंडस्ट्री को भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जोन के अंदर भी स्किल सेंटर चलाइए। वो स्किल सेंटर वहां पर भी चला रहे हैं कि वहां पर जो जहां इंडस्ट्री का जोन है, उस जोन के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर स्किल युवा की आवश्यकता होती है, तो उस स्किल सेंटर्स के अंदर भी सीख कर